साहब, अजमेर में जन्मा हूँ। अजमेर मेरा है, अजमेर आप सबका, अजमेर हमारा है। अजमेर की जो पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से दुर्दशा हो रही है। अजमेर एक गौरव हुआ करता था राजस्थान का। शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर गौरवशाली था, उद्योग के क्षेत्र में था, हाथकरघा में गौरव था। धीरे धीरे अजमेर पिछड़ता गया और दूसरे शहर अजमेर की तुलना के अंदर जो पिछड़े हुए थे वो आगे बढ़ते गए। इसी गौरव को हासिल करने पिछले 20 से 25 साल से अजमेर की जनता जो 96, 98, 108 घंटे पानी से त्रस्त है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए और जो विकास रुका पड़ा है, अजमेर की सड़कें बेहाल हैं, इन सब को ठीक करने का एक संकल्प लेकर मैं आगामी विधानसभा 2023 में अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से प्रत्याशी की मैं आपके समक्ष घोषणा कर रहा हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं अपना पर्चा दाखिल करूँगा। ज्यादातर नाराजगी क्या रही? मतलब आपकी पार्टी, आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता है, आपकी अपनी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। बात इतनी सी है कि जब पूरा शहर कह रहा था कि चेहरा बदलिए, चेहरे के अंदर कोई चेहरा ये नहीं कह रहा था कि इस समाज को दीजिए, इस जाति को दीजिए, इस धर्म को दीजिए, चेहरा वही रहा। और आज पीड़ा में पार्षद हूँ तो मुझे भुगतनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने वार्ड में जाता है तो उसको वार्ड के निवासी उसको एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उसको सुनाते हैं साहब, उसको सुनाते हैं कि क्या है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। पार्षद के हाथ में कुछ नहीं होता है। पार्षद सुबह जब उठता है तो शुरुआत होती है कि पानी नहीं आ रहा है, तूने क्या किया। मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है। मैं एक जनहित याचिका दायर कर सकता था, मैं प्रदर्शन कर सकता था। 17 प्रदर्शनों की मेरे पास में पिछले 2 साल के अंदर रिकॉर्ड है, मेरे पास में सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। जनहित याचिका मैंने इनके ऊपर दायर की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरी कलम पार्षद के रूप में बहुत छोटी है। पार्षद की एक सीमाएं होती है और पार्षद की अप्रोच भी कम होती है। हो सकता है विधायक बन के मैं अजमेर की जनता का कुछ भला कर सकूं, इसी को आशा लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जनरली क्या होता है, पार्टियों में लोग पार्टियों से शुद्ध होकर इस तरह जैसे आप पर्चा भर रहे हैं वैसे पर्चा भरते हैं, लेकिन फिर जब दबाव आता है तो वापस ले लेते हैं। आपने भी पहले ऐसा किया हुआ है? नहीं, मैंने ऐसा कतई नहीं किया है। मैंने कभी जीवन में पर्चा नहीं भरा है। पर्चा 2010 में मैंने निर्दलीय पार्षद के रूप में भरा था और मैंने उस समय चुनाव लड़ा था। 2013 के अंदर किसी प्रकार का कोई पर्चा नहीं भरा है, किसी प्रकार की कोई अखबार की न्यूज नहीं मैंने बनाई है, किसी प्रकार का मैं आवेदन लेने नहीं गया हूं। और 2013 के अंदर जो मैंने बात करी थी, सिर्फ अपने दोस्तों के चाय पे चर्चा की थी और उस समय मैं चर्चा करके वो बात वहीं खत्म हो गई थी। और रही बात नाराजगी, तो मुझे कोई लालच नहीं है साहब। अगर मुझे नाराजगी होती तो मैं पता नहीं 2 साल पहले, 2 कार्यकाल पहले पार्षद में बागी हो चुका होता, कभी भी बागी हो चुका था। मुझे पार्टी से नाराजगी नहीं है, मुझे अजमेर शहर के प्रति पीड़ा है। एक पार्षद के नाते मैं जो काम नहीं कर पा रहा हूँ वो काम मुझे करने हैं और इन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए और जनता को बताने के लिए। आज मैं पार्षद रहते हुए आदमी को हर काम में, मेरा इतना दायित्व नहीं है कि नगर निगम से जो बजट मुझे मिल रहा है उसकी सड़क नाली बना के मैं इतनी कर लूँ। एक पार्षद का दायित्व होता है कि उसके वार्ड में रहने वाले पक्षी के लिए वो अपना घर बनाए, उसके चुगने के दाने के लिए कबूतरशाला बनाए। एक पार्षद का दायित्व होता है पेड़ लगाए। एक पार्षद के लिए भी दायित्व होता है कि वो अपने वार्ड की असक्षम या कुछ कमजोर वर्ग के परिवार की कन्या का विवाह करे। वो सब काम मैंने किए हैं, लेकिन वो काम के लिए मुझे मेरा पद छोटा पड़ता है, मेरा कद छोटा पड़ता है और विशुद्ध रूप से सामाजिक काम और अजमेर की भलाई के लिए आगे बढ़ने का मैंने बीड़ा उठाया है। और ये बीड़ा कोई एक धर्म, एक समाज या एक जाति नहीं कर रही है। अजमेर की 36 कौम मेरे साथ है और सभी वर्ग मेरे साथ है और एक बहुत बड़ा तबका मेरे साथ है। चाहता तो मैं आज अपने सामने एक समाज के प्रतिनिधियों को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकता था, लेकिन चूंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को सामने लाना, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग मेरे साथ है। यूँ मानिए कि अजमेर के उत्तर की जनता परिवर्तन पूरा चाह रही है और परिवर्तन करके रहेगी। बहुत बड़ा तूफान अजमेर में आने वाला है। अच्छा, अब ये अजमेर उत्तर विधानसभा समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है और लगातार जीत रही है। आप गैर सिंधी, मैं सिंधी और मारवाड़ी की बात इसलिए नहीं करूँगा कि साहब मैं तो जिस वार्ड से आता हूँ सिंधी बाहुल्य वार्ड है। मेरे दिन की शुरुआत सिंधी समाज से होती है। मेरे जब दूध का सबसे पहला ग्राहक आता है तो सिंधी समाज का व्यक्ति होता है। ये इनका दोनों दलों ने एक शहर को एक जाति में बांट दिया, एक पंथ में बांट दिया, एक धर्म में बांट दिया। ये इसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं आया हूँ। क्या सिंधी, क्या मारवाड़ी, क्या आज, अरे साहब अजमेर में रह रहे हैं, अजमेर की मिट्टी का में सिंधी रह रहा है, अजमेर में मारवाड़ी रह रहा है, सब अजमेर में रह रहे हैं। क्या सिंधी, क्या मारवाड़ी, ये इन लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है और वो भ्रम और वो मायाजाल तोड़ने के लिए मैं अजमेर में आया हूँ। तो आप किसी भी दबाव में नहीं बैठेंगे या बैठ जाएंगे? दिलीप जी, दबाव मेरे पास 2010 में भी पार्षद का आया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि 2010 का चुनाव भी विधानसभा की तरह मेरा चुनाव था। वो नामांकन कब दाखिल करें? नामांकन मेरे मित्रों की सलाह से मैं आज अचानक से मुझे 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले मुझे कहा गया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और मैंने किया। नामांकन की आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। मतलब उम्मीद करें इस बार आप नामांकन भर के मतलब
बाकायदा मैदान में होंगे। आप पूरी उम्मीद मुझसे कम कर सकते हैं कि नामांकन भर के और मैदान में होऊंगा, लेकिन मैं आप सबसे भी ये समर्थन चाहूंगा कि अगर आपको उचित लगता है कि ज्ञान सारस्वत एक उचित पात्र व्यक्ति है, तो आप सबसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे विजयी बनवा कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बिना, आप जो ये सामने खड़े ना, इनके बिना कोई विधानसभा नहीं पहुंच सकता है, संसद में नहीं पहुंच सकता, कोई नगर निगम में नहीं पहुंच सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं नामांकन भर रहा हूं, नामांकन भरूंगा और आपसे ये निवेदन करूंगा और अपेक्षा भी करूंगा कि आप सबका सामर्थ्य मेरे साथ में रहे और मेरे कंधे पे आपका हाथ रहे। और जब अजमेर की मीडिया का और अजमेर की जनता का मेरे कंधों पे हाथ होगा या मेरे पीछे खड़ी होगी, तो मैं आपको, और मैं आगे भी भविष्य में कह रहा हूँ कि ज्ञान सारस्वत आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। मेरे वार्ड की जनता को कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है जाके कि आपका पार्षद निकम्मा, आपका पार्षद चोर है। और आगे भी मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मेरे अजमेर की जनता को और आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपका विधायक निकम्मा है या अकर्मण्य है।